जय श्री हनुमान। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक व्यापारी जो किसी आकस्मिकता के कारण दिवालिया हो गया। फैक्ट्री वगैरह जितने भी धंधे थे उसके सब के सब बंद हो गए। बिल्कुल कर्जे में पूरी तरह से वो डूब गया। चारों तरफ कर्जदार बढ़ गए। घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई। तब उसने कहीं से सुना कि एक दूर दराज एक महात्मा रहते हैं। उन महात्मा के पास में पारसमणि है। यदि वो पारसमणि, उसने विचार किया कि यदि वो पारसमणि मुझे मिल जाए तो मैं अपनी फैक्ट्री की बड़ी बड़ी जो लोहे की टंकियां बनी हुई है उन टंकियों को मैं सोने में बदल करके अपनी आर्थिक स्थिति को पहले जैसी वापस बना सकता हूँ। पूरा मैं कर्जा भी चुका सकता हूँ। उसने उस पारसमणि को पाने की इच्छा करते हुए उस संत के पास में हो गया। संत के पास में जाकर के प्रणाम करके संत के पास सामने बैठ गया। संत से उसने प्रार्थना की कि हे महात्मा, मैंने ऐसा सुना है कि आपके पास में पारसमणि है। आप मुझे एक दिन के लिए अपनी वो पारसमणि उधार दे दें। मैं अपनी खोई संपदा को पुनः प्राप्त कर लूँ, फिर मैं आपकी पारसमणि आपको वापस लौटा दूंगा। मैंने हमेशा अच्छे कार्यों में सहयोग किया है। धार्मिक कार्यों में बड़ी रुचि से मैंने धन लगाया है। मन से मैं उसमें शामिल हुआ हूँ। मैंने बहुत कुएं बावड़ी वगैरह बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए थे, लेकिन भाग्यवश किसी दुर्भाग्य के कारण मुझे ऐसे दिन देखने पड़े हैं। आप मुझ पर कृपा करें, एक दिन के लिए वो पारसमणि मुझे उधार दे दे। महात्मा ने कहा कि जाओ, मेरी कुटिया के अंदर कोई कूड़ा करकट पड़ा है, उस कूड़े करकट में आपको पारसमणि मिल जाएगी, उसको ले जाओ। कुटिया के अंदर गया व्यापारी, जाकर के उसने देखा कि वास्तव में एक कोने में जो कूड़ा करकट इकट्ठा किया हुआ पड़ा था, उस कूड़े के अंदर पारसमणि उसको पड़ी हुई मिली। वो उस पारसमणि को लेकर के बड़े प्रसन्न मन से अपनी फैक्ट्री की ओर चल पड़ा। रास्ते में जाते हुए उसने विचार किया कि आदमी के पास में यदि कोई भी बहुमूल्य वस्तु होती है तो वो उसको बड़ी सुरक्षा से रखते हैं। तिजोरी के अंदर, ताले के अंदर उसको रखते हैं। संत ने इस पारसमणि जैसी बहुमूल्य वस्तु को कूड़े के ढेर में रखा है। इसका तात्पर्य यह है कि संत के पास में इससे भी ज़्यादा कोई मूल्यवान वस्तु है, तभी तो पारसमणि की उनके पास में कोई कदर नहीं है। वो दौड़ा दौड़ा वापस संत के पास में आया। संत के पास में आकर के प्रणाम करके सामने बैठ गया। संत ने पूछा, बेटा तुम तो पारसमणि लेके गए थे, वापस कैसे आ गए? महात्मा, मुझे एक मन में शंका प्रकट हुई है, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आदमी के पास में जो भी बहुमूल्य वस्तुएं होती है वो उसको बड़ी सुरक्षा से रखते हैं। आपके पास में पारसमणि जो थी, ऐसी पारसमणि जैसी कीमती वस्तु को आपने कूड़े के ढेर में डाल रखा है। इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि आपके पास में इस पारसमणि से भी बढ़कर के कोई बहुमूल्य वस्तु है। मैं उस बहुमूल्य वस्तु के बारे में जानना चाहता हूँ। आप संत के पास में ऐसा क्या था, पारसमणि से भी बढ़कर बहुमूल्य वस्तु क्या थी, इसके बारे में विचार कीजिए। तब तक मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बहुत लोगों को मैंने कहते सुना है कि हमारे घर में आमदनी खूब होती है, पता ही नहीं चलता कहाँ जाती है। पैसा आता है, टिकता नहीं है। आमदनी होने से पहले खर्चे तैयार रहते हैं। जब 5,000 रुपये घर में आमदनी थी तब भी बड़े आराम से रहते थे। अब 50,000 आमदनी महीने की हो गई तो भी किल्लत बनी रहती है। कई ऐसे भी लोग हैं कि आमदनी के उनके रास्ते बंद रहते हैं, आमदनी नहीं होती। बहुत प्रयास करते हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर भी उनको मेहनत का फल जो मिलना चाहिए ऐसा नहीं मिलता। इसके लिए मैंने शास्त्रों में खोज की, देखा कि ऐसा क्या उपाय है जिससे माता लक्ष्मी की असीम अनुकंपा को प्राप्त किया जा सके, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। जो हम कमाई करते हैं उसकी बरकत हो,
तरक्की हो, ऐसा क्या करें। तो इसके लिए मैंने बहुत ही सटीक माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय ढूंढ निकाला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप इस उपाय को विधि पूर्वक करते हैं तो निसंदेह माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनेगी। आपके घर में जो भी कमाई होगी वो उसकी बरकत होगी, आपकी आर्थिक तरक्की होगी, लक्ष्मी आपके पास में रुकेगी। इसका शास्त्रार्थ एक उपाय है। आप शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी या एकादशी, इस दिन अगर शुक्रवार पड़े, ऐसे शुक्रवार को 9 छोटी छोटी कन्याओं को और 1 बालक को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करें। आते ही सबसे पहले बड़े प्रेम से कन्याओं को बैठा करके, एक एक कन्या को बैठाकर परात में पानी लेकर के उसके चरण उसमें रखवा कर बड़े प्रेम से उनके चरण धोइए। चरण धोते समय कन्या को चुन्नी भेंट कीजिए ताकि वो अपने सिर पर चुन्नी ओढ़ के रखे। उनके चरण धो करके लाल पुष्प उनके चरणों पर अर्पण करके उनको प्रणाम करें और उनको ₹1.25 भेंट कर दें। प्रत्येक कन्या को ₹1.25 आपको भेंट करना है। इसके लिए आपको 10 25 पैसे के सिक्के की आवश्यकता होगी। एक 1 का सिक्का और एक 25 पैसे का सिक्का कन्या को आप भेंट कर दें। इस तरह से आप प्रत्येक 9 कन्याओं के चरण धोइए, उनको ₹1.25 भेंट कीजिए। चुन्नी उस समय उन कन्याओं के सिर पर हो जब आप पैर धो रहे हो। फिर उनको पूर्वमुखी अलग अलग आसन पर उनको बैठा दीजिए। फिर आप बालक के चरण धोइए। बालक को आपको ₹11.25 भेंट करना है। ₹11.25 उनको भेंट करके बालक को आप उत्तरमुखी, उत्तर की तरफ मुख करते हुए आसन पर बैठाइए। सामने पाटा रख करके उस पर सबकी अलग अलग थाली में उनको भोजन परोसिए। विशेष ध्यान रखने की बात है, भोजन के अंदर खीर अवश्य बनी हुई हो, क्योंकि माता लक्ष्मी को दूध या दूध से बनी खीर वगैरह या मिठाई ये बहुत ज़्यादा पसंद है। खीर उनको अवश्य परोसें, बड़े प्रेम से उनको भोजन करवाइए। उनको भोजन करवाने के उपरांत जहाँ वो आसन में बैठे हैं वहीं पर उनके जाकर के उनको प्रणाम कीजिए, उनके चरण छुइए और उनके सामने झोली बनाइए। पहले आप ये कन्याओं को समझा दें, पहले उस बालक को समझा दें कि जब आप झोली बनाएं तब जो भेंट आपने उनको पहले दी है वो भेंट आपकी झोली में डाल दें। जो भेंट आपको दी वो दाहिने हाथ से आपकी झोली में डालेंगे। तो आप कन्याओं के सामने उनके चरण छू करके पति पत्नी दोनों साथ में उन कन्याओं के चरण छुएं और उनके सामने झोली बनाइए। वो आपकी झोली में ₹1.25 डाल देगी। इस तरह 9 कन्याओं को जब आप प्रणाम करेंगे तो 9 कन्याओं का ₹1.25 आपकी झोली में टोटल ₹11.25 हो गए। उन ₹11.25 को आप एक लाल वस्त्र में बांध करके उनकी सिलाई कर लीजिए। फिर आप बालक को प्रणाम कीजिए। बालक को प्रणाम करके उनके सामने झोली बनाइए। अब बालक को जो आपने पहले ₹11.25 भेंट किया था, बालक आपकी झोली में वो ₹11.25 डाल देगा। वो ₹11.25 आप एक सफ़ेद वस्त्र लेकर के उसके अंदर उसकी सिलाई कर लीजिए। ध्यान रखिए तब तक वो सब अपने आसन पर ही बैठे रहें। उसके बाद में सभी कन्याओं को तिलक कीजिए। उनको आप अपनी यथा स्थिति के अनुसार उनको 5, 11, 21, 51 जो भी रुपये आप भेंट करना चाहें उनको आप भेंट कर दीजिए। बालक को श्वेत वस्त्र अवश्य भेंट करें। फिर उनको प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद लेकर के। उसके बाद में जो लाल वस्त्र में जो आपने कन्याओं ने जो आपकी झोली में डाले थे ₹11.25 जो आपने लाल वस्त्र में सिले हैं, उसको आप अपनी तिजोरी के अंदर रखें। घर की तिजोरी में, अलमारी में या जहाँ भी आप अपने पैसे रखते हैं वहाँ उसको रखिए। और जो श्वेत वस्त्र में
आपने 11.25 जो बालक से आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त किए हैं, वो 11.25 श्वेत वस्त्र सहित आप उसको अपने घर के बाहर दरवाजे पर उनको किसी मोले से बांध करके या कैसे भी उसको बांध दीजिए जहाँ सबकी नज़र पड़े। ये 11.25 द्वार पर जो बंधा हुआ है ये लक्ष्मी को आकर्षित करेगा। अंदर जो 9 देवियों के द्वारा जो 11.25 भेंट किया हुआ रखा है आपने तिजोरी में, ये आपकी लक्ष्मी को, आपके घर में आई हुई लक्ष्मी को स्थायी रखेगा। आपके घर में बरकत होगी, आर्थिक उत्थान होगा। निसंदेह ये उपाय करने से माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी। इसे 9 देवियों के द्वारा झोली भरना कहते हैं। कोई भी व्यक्ति ये उपाय विधि पूर्वक करके माता लक्ष्मी की असीम अनुकंपा को प्राप्त कर सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये उपाय करने से निश्चित आपको अत्यंत लाभ होगा। आमदनी के नए नए स्रोत खुलेंगे। जो घर में आपकी आमदनी होगी उसकी बरकत होगी। माता लक्ष्मी की असीम अनुकंपा आपको प्राप्त होगी। आप अपने मित्रों को भी ऐसे उपाय से अवगत कराएं और इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठाने का प्रयास करें। पहले मैंने जो संत की आपको जो प्रसंग सुनाया था, संत के पास में ऐसा क्या था जिससे संत ने बहुमूल्य पारसमणि की भी कोई कदर नहीं की, वो उसको भी उसने कूड़े के ढेर में डाल दिया। तो संत के पास में संतोष धन था। संत को सांसारिक धन की आवश्यकता नहीं थी। जिसके पास में संतोष धन होता है उसके लिए सांसारिक धन कोई मायने नहीं रखता। सांसारिक धन उनके लिए बिल्कुल किसी काम का नहीं है, तुच्छ होता है उनके लिए, क्योंकि उनके पास में जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब संतोष धन प्राप्त हो जाता है तो सांसारिक जो धन है वो धूरी समान, धूल के समान हो जाता है। मैं डॉक्टर प्रहलाद राय शर्मा, ज्योतिर्विज्ञान से PhD, मैं आपको इस प्रकार के अचूक उपाय जो शास्त्रों से मैंने बड़े चुन चुन करके निकाले हैं उनसे अवगत आपको कराता रहूँगा और इनके बारे में जान करके आप लाभ उठा सकते हैं, नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों को भी आप इससे जुड़ने के लिए कहें। इससे आपको समय समय पर अनेक प्रकार की जो जानकारियाँ जो शास्त्रार्थ है वो मैं देता रहूँगा। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।